एशिया की नदियों का ये दिलकश प्राणी स्मूथ कोटेड यूटर देखने लायक होता है। ये चिकने और चंचल जानवर अपनी मनमोहक हरकतों के साथ कुदरत के करिश्मे का सबूत है। ये मस्टेलिडे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें बैजर्स, वीजल्स और वॉल्वरिन्स भी आते हैं। दुख की बात है कि इन प्यारे जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। अब इन्हें IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि हमारी मदद के बिना इनकी संख्या घटती रहेगी। ये निबंध स्मूथ कोटेड ऑटर्स की दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा। हम उनके गुणों, उनके आवास और उनके व्यवहार के बारे में जानेंगे। सबसे जरूरी बात, हम उन खतरों पर प्रकाश डालेंगे जिनका ये सामना करते हैं, और उनके संरक्षण के प्रयासों की जरूरत पर जोर देंगे ताकि ये बचे रहें। पानी में रहने के लिए एकदम परफेक्ट जानवर के बारे में सोचो। ये है स्मूथ कोटेड ऑटर। इनके स्ट्रीमलाइंड शरीर जो 1.8 मीटर्स तक लंबे होते हैं, घने मुलायम फर से ढके होते हैं। इस फर की वजह से ही इनका नाम स्मूथ कोटेड है, क्योंकि ये बहुत स्मूथ और स्लीक होता है। ये स्लीकनेस ऐसे ही नहीं है, ये उन्हें पानी में आसानी से तैरने में मदद करता है। इनके वेब्ड फीट शार्प क्लॉज के साथ तैरने और शिकार पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। एक लंबी मस्कुलर पूंछ रडर का काम करती है, जो पानी में बैलेंस और एजिलिटी देती है। इनके छोटे कान और नाक होते हैं जो पानी के अंदर बंद हो जाते हैं, जो दिखाता है कि ये पानी में रहने के लिए कितने अडेप्टेड हैं। इनके विस्कर्स या वाइब्रीज से बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये उन्हें पानी में वाइब्रेशंस डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, जिससे गंदे पानी में भी ये शिकार ढूंढ सकते हैं। इनका रंग सब स्पीशीज के हिसाब से अलग होता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा डार्क ब्राउन होता है और नीचे का हिस्सा लाइट शेड का। ये काउंटर शेडिंग उन्हें पानी में छुपने में मदद करता है, जिससे शिकार और शिकारी दोनों को ये कम दिखाई देते हैं। स्मूथ कोटेड ऑटर, जिसको साइंटिफिकली कहते हैं, अपने जेनुस का अकेला मेंबर है, लेकिन इस स्पीसीज में 3 रिकॉग्नाइज्ड सब स्पीसीज हैं। ये सब स्पीसीज एशिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। पहला सब स्पीसीज इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दूसरा सब स्पीसीज साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जिसमें इन थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और मलेशिया शामिल हैं। तीसरा सब स्पीसीज पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये सब स्पीसीज देखने में काफी सिमिलर हैं, लेकिन इनके साइज, कलर और कुछ बिहेवियर ट्रेट्स में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये डिफरेंसेस दिखाते हैं कि स्मूथ कोटेड ऑटर कई तरह के एक्वाटिक हैबिटेट्स में अडैप्ट कर सकता है। स्मूथ कोटेड ऑटर्स बहुत अडेप्टेबल क्रीचर्स हैं। अपना घर एशिया में कई तरह के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में बनाते हैं। उन्हें स्लो मूविंग करंट्स और अबंडेंट फूड सोर्सेज वाली रिवर्स बहुत पसंद है, लेकिन ये लेक्स, मार्शेस, एस्चुअरीज और यहाँ तक कि राइस पैडीज में भी पाए जा सकते हैं। ये किनारों पर डेंस वेजिटेशन वाले हैबिटेट्स पसंद करते हैं, जो उन्हें प्रीडेटर से कवर और डेंस बनाने के लिए आइडियल लोकेशंस देते हैं। ये डेंस, जिन्हें अक्सर होल्ट्स कहा जाता है, आमतौर पर वाटर्स एज के पास बरोज में होते हैं, जिनके एंट्रेंसेस पानी के नीचे छुपे होते हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। इनका रेंज कभी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर हिस्सों में फैला हुआ था, लेकिन हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन की वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैगमेंटेड हो गया है। अब ये कई एरिया से गायब हैं जहां ये पहले आम हुआ करते थे। इससे उनके बचे हुए हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस पता चलती है। स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव बहुत ही मिलनसार जानवर होते हैं, जो झुंड में रहते हैं, जिन्हें हम बीवीज या रोम्प्स कहते हैं। इन समूहों में आमतौर पर एक प्रमुख प्रजनन जोड़ा और कई बच्चों वाले उनके बच्चे होते हैं। इन समूहों का आकार भोजन और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग हो सकता है। कुछ झुंड 12 सदस्यों तक पहुंच जाते हैं। इन समूहों के भीतर संचार सर्वोपरि है, और स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव ने संदेश देने के लिए आवाजों, सीटियों और यहाँ तक कि गुर्राने का एक जटिल प्रदर्शन विकसित किया है। वे गंध के निशान के माध्यम से भी संवाद करते हैं। अपनी गुदा ग्रंथियों का उपयोग करके एक मांसल गंध जमा करते हैं, जो एक क्षेत्रीय मार्कर के रूप में कार्य करता है। यह सामाजिक संपर्क केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, वे खेलने के बारे में भी हैं। स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव अपने चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो पीछा करने, कुश्ती करने और यहाँ तक कि कीचड़ भरे किनारों से पानी में फिसलने के उद्दंड खेलों में शामिल होते हैं। यह चंचलता केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और उनके शिकार कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है।
जैसे कि इनके चिकने बदन से पता चलता है। स्मूथ कोटेड ऑटर्स ज्यादातर मछली खाते हैं, मतलब इनकी खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा मछली होती है। ये शिकार करने में बहुत माहिर होते हैं। अपनी तेजी, फुर्ती और तेज पंजों का इस्तेमाल करके ये अपना शिकार पकड़ लेते हैं। अक्सर ये कम पानी में मछलियों का पीछा करते दिखाई देते हैं और उन्हें कोने में घेर कर आसानी से पकड़ लेते हैं। हालांकि ये ज्यादातर मछली खाते हैं, लेकिन ये मौके का फायदा उठाने वाले होते हैं और केकड़े, मेंढक, सांप और अगर मौका मिले तो छोटे जानवर और चिड़िया भी खा लेते हैं। इनके मजबूत जबड़े और तेज दांत केकड़े और दूसरे सख्त शिकार के कवच को कुचलने के लिए बिल्कुल सही होते हैं। ये अक्सर मिलकर शिकार करते हैं। ऊटर्स का झुंड मिलकर मछलियों के समूह को कम पानी वाले इलाके में ले जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। मिलकर शिकार करने का ये तरीका उनकी समझदारी और सामाजिक तालमेल को दिखाता है। स्मूथ कोटेड ऑटर्स का ब्रीडिंग सीजन उनके लोकेशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। करीब 60 डेज के जेस्टेशन पीरियड के बाद फीमेल्स अपने डेंस में 1 से लेकर 5 पप्स को जन्म देती हैं। ये पप्स अंधे और असहाय पैदा होते हैं और पूरी तरह से अपनी मां की देखभाल पर निर्भर रहते हैं। मां ऑटर अपने बच्चों की बहुत हिफाजत करती है और उन्हें शुरुआती कुछ महीनों तक दूध पिलाती है। जैसे जैसे पीप्स बड़े होते हैं, मेल ऑटर और बड़े भाई बहन भी उनकी देखभाल और उन्हें जरूरी लाइफ स्किल्स सिखाने में मदद करते हैं, जैसे तैरना, शिकार करना और सोशल इंटरैक्शन। यंग ऑटर्स लगभग 2 इयर्स की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। इस समय वे अपना टेरिटरी ढूंढ सकते हैं या अपने फैमिली ग्रुप के साथ कुछ समय तक रह सकते हैं। वाइल्ड में एक स्मूथ कोटेड ऑटर की एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 8 से 10 इयर्स तक होती है। अपनी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस के बावजूद स्मूथ कोटेड ऑटर्स को बहुत सारे थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं, ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। इन थ्रेट्स ने इनको वल्नरेबल कंजर्वेशन स्टेटस की तरफ धकेल दिया है। उनकी कभी थ्राइविंग पॉपुलेशंस अब घट गई हैं और अब वो उन कई एरियाज से गायब हैं जहां वो पहले आम हुआ करते थे। सबसे बड़ा थ्रेट है हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन भी आज रही है, वेटलैंड्स को एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। हैबिटेट के इस लॉस से न सिर्फ ऑटर्स की रहने की जगह कम होती है, बल्कि उनकी पॉपुलेशंस भी फ्रैगमेंट्स हो जाती हैं, जिससे उनके लिए मेट्स ढूंढना और जेनेटिक डिवर्सिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। पोल्यूशन एक और बड़ा थ्रेट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और अनट्रीटेड सीवेज उनके पूरे रेंज में वाटरवेज को प्रदूषित कर रहे हैं। ये पोल्यूटेंट्स ऑटर्स के शरीर में जमा हो सकते हैं, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स और यहां तक की मौत भी हो सकती है। ये उनके फूड सोर्सेज को भी कॉन्टैमिनेट करते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल पर और ज्यादा असर पड़ता है। उनके फर, मीट और ऑर्गन्स के लिए पोचिंग भी एक बड़ा थ्रेट है। हालांकि ऑटर पेल्स का इंटरनेशनल ट्रेड अब बैंड है, लेकिन कुछ एरियाज में इलीगल हंटिंग जारी है। कई बार फिश फार्म्स पर रेड करने के बदले में उन्हें मार भी दिया जाता है। हालांकि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर हैबिटेट लॉस और नेचुरल प्री के कम होने की वजह से होते हैं। स्मूथ कोटेड ऑटर का हाल ये दिखाता है कि हमारी एक्टिविटीज नेचर को कैसे अफेक्ट करती हैं, लेकिन अभी भी उनके बचने की उम्मीद है। उनके रहने की जगहों को बचने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए और लोगों को उनके बारे में बताने के लिए कई जगह कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। IUCN ऑटर स्पेशलिस्ट ग्रुप और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस ऑटर्स और उनके घर को बचाने के लिए काम कर रही हैं। ये एफर्ट्स प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना, खराब वेटलैंड्स को ठीक करना और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना शामिल है। इन प्यारे जानवरों के लिए एजुकेशन और कम्युनिटी आउटरीच बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके डेंजर्स और इकोसिस्टम में उनके रोल के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर हम उन्हें बचाने के लिए एक्शन इंस्पायर कर सकते हैं। स्मूथ कोटेड ऑटर अपनी मस्ती और चार्म के साथ हमारे नेचर की सुंदरता और नाजुकता का प्रतीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अजीब क्रीचर्स का फ्यूचर सिक्योर करें। कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके, उनके रहने की जगह पर हमारा असर कम करके और उनकी मुश्किल के बारे में अवेयरनेस फैलाकर हम सब स्मूथ कोटेड ऑटर के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने में मदद कर सकते हैं।